Welcome students. So we will be starting with the basics of genetics and discussing some basic terms and concepts which will be common for 10th class and 12th class. And it will also help in those biology aspirants who want to understand basic concepts of genetics in a better way. So let us start. What is genetics? The first term is genetics. Well student, genetics is the branch of biology that deals with the study of inheritance and variation among progenies. So the two terms, inheritance and variation. Inheritance means those characters which are transferred from parent to offspring. Now in scientific language we use the term filial. Instead of offspring we will use filial, and you will commonly see a notation that is F1, F2 like this for different generations or offsprings. Next term is variation. Variation is the degree of difference that occurs in the characters when degree of difference in the characteristics of पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. बेटा इनहेरिटेंस होते हैं वो क्वालिटीज़ जो एज इट इज़ पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, और वेरिएशन होती हैं वो डिफरेंसेस जो पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग से अलग दिखाते हैं या कॉमन होने के बावजूद भी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं हो पाते हैं. किस वजह से? वेरिएशंस की वजह से. Now you will be able to see that a root word in this term is gene. It is one of the important terms. What is a gene? Gene are the smallest unit of heritance. जीन जो है वो छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, इकाई है हेरिटेंस की. हमारा जो डीएनए होता है, व्हाट इज डीएनए? व्हाट इज डीएनए? It is deoxyribose nucleic acid, and DNA is found in nucleus of cell. So nucleus is known as the brain of cell. Why? Because it instructs the cell that how it shall perform various functions, or what are the different ways in which that cell will evolve further. न्यूक्लियस बेटा गाइड करता है सेल को अलग अलग फंक्शंस के लिए, इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी बोला जाता है. हम बात कर रहे थे डीएनए की. एक नॉर्मल सेल जब भी हम देखते हैं तो बेटा उसके अंदर न्यूक्लियस में हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. दिस इज नोन एज क्रोमेटिन मटेरियल. What it is known as? क्रोमेटिन मटेरियल. कहाँ मिलेगा? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर. इस क्रोमेटिन मटेरियल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, डिवाइड करने के लिए मैच्योर होती है, तो ये थ्रेड जो है एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं. वो शेप क्या होती है? इट इज़ अ शेप लाइक दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमोसोम. What it is? It is क्रोमोसोम. ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स होते हैं बेटा क्रोमोसोम्स के. कितने पेयर? 23 पेयर्स. आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर लेफ्ट is known as sexosome. What it is known? It is known as sexosome.
ऑटोसोम्स जो हैं वो सेल को या बॉडी को गाइड करते हैं। एक जो स्पर्म और ओवा के फ्यूजन के बाद जो हमारे पास जाइगोट तैयार होता है, उस जाइगोट लेट्स टॉक फर्दर। Now talking about the genders of the sex, we say male and female. How it is decided? Well, that one pair of sexosomes, means वहाँ क्या होंगे, वहाँ 2 क्रोमोसोम्स होंगे, 2 क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2। ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, हर पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से आता है, एक क्रोमोसोम मदर से आता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक क्रोमोसोम मदर से आता है। फादर के पास ऑप्शन होता है, फादर के जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है, XY, और मदर का जीनोटाइप होता है XX। तो अगर फादर जो है वो जब स्पर्म देता है ओवा को, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो X देगा या वो Y देगा। क्या देगा, X या Y? क्योंकि जो हमारे क्या बोल सकते हैं हम, जो हमारे गैमेट सेल्स होते हैं वो जो हमारे जो सेक्स गैमेट्स होते हैं, ये गैमेट सेल्स होती हैं, वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ये टर्म भी काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करती है। देखो, ये कॉमनली नोन है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी क्रोमोसोम्स होंगे, 46। हाउ? बाय 23 पेयर्स। पेयर का मतलब है कि एक में 2 हैं, तो 23 में कितने होंगे, 23 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 46। तो ये किस सेल का बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ डिप्लॉइड सेल का। जब मैं हैप्लॉइड बात करती हूँ तो जो उस स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो ऑटोमेटिकली हाफ हो जाता है। तो 46 का हाफ क्या हो जाएगा, 23। तो या तो X जाएगा या Y जाएगा, इधर से या X दे सकती है या दोनों ही ऑप्शंस में X जाएंगे। अब इसमें जब क्रॉस करवाते हैं तो क्या होगा, 4 पॉसिबिलिटीज निकलाएंगी, XX, XX, XY एंड XY। ये क्या है, ये है जीनोटाइप, क्योंकि इसको हम जेनेटिक वे में बता रहे हैं, X और Y क्रोमोसोम के बेसिस पे बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये जीनोटाइप। अगर मैं इसी के फिनोटाइप की बात करती हूँ, फिनोटाइप होता है उस चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एट्रीब्यूट, जिसको देख के आप इस जीनोटाइप को समझने के क्षमता रखते हो या समझ सकते हो। XX क्या बना रहा था, मदर थी, फीमेल था, तो ये होगा फीमेल। ये XX फीमेल, XY मेल, XY मेल। अब रेशियो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, नाउ वी विल बी शोइंग द रेशियोज। क्रॉसिंग से हमें रिजल्ट मिला XX, XY, XX, XY, XX फॉर फीमेल, XY फॉर मेल, XX फॉर फीमेल, XY फॉर मेल। अब यहाँ से समझने वाली बात ये था जीनोटाइप, क्योंकि ये हमने क्रोमोसोम के बेसिस पे लिखा है। ये था फिनोटाइप, यानी कि रिजल्टिंग फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, ये होगी फीमेल, मेल, फीमेल, मेल। अब आता है रेशियो, यानी कि पॉसिबिलिटी मेल या फीमेल बेबी होने की क्या रहेगी। तो मेल रेशियो फीमेल कितने हैं, मेल 2, फीमेल कितनी है 2, तो 2 रेशियो 2, स्मॉलेस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। हैंस 50% चांसेस हैं मेल या फीमेल ऑफस्प्रिंग होने के। फाइन, सो इट वाज ऑल, थैंक यू।